एज ए ह्यूमंस हम कभी भी पूर्णतः खुश नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ा हार्श है, पर तुम जो फील करते हो वो कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। तुम नोटिस करना कि तुम्हें कुछ चीज चाहिए, तुम मिनटों में ही उतावले हो जाते हो, एक्साइटेड, फिर उस चीज के पीछे भागते हो, वो तुम्हें मिल जाती है, थोड़ी देर की खुशी होती है, फिर क्या, फिर नेक्स्ट स्टेज, और तुम्हारी लाइफ इसी लूप होल में फंसी हुई है। और आज जो तुम सुनने वाले हो वो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, पर एट द एंड शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम तुम नहीं, ये सिस्टम है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस तुम ही ले रहे हो, बट रियलिटी में तुम्हारी लाइफ एक इनविजिबल फोर्स चला रही है, और उसी इनविजिबल फोर्स को फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने नाम दिया विल। ये विल क्या है? विल कोई लॉजिकल चीज नहीं है, ये ब्लाइंड है, इर्रेशनल है। ये तुम्हें पुश करती है जीने के लिए, डिजायर्स के लिए, और कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने के लिए। तुम सोचते हो मैं ये चाह रहा हूं, ये मेरी पसंद है, मुझे ये चाहिए, पर सच ये है कि वो चाहने के लिए तुम्हें प्रोग्राम किया गया है। तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम हो, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। चलो इसको एक पैटर्न से समझते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए, तुम सफर करते हो क्योंकि तुम्हारे पास में वो चीज नहीं है, तुम उसके पीछे भागते हो, मेहनत करते हो, तुम्हें वो मिल जाती है, तुम खुश हो जाते हो। कितनी देर? 2 घंटे, 2 दिन, शायद 1-2 साल, फिर क्या? फिर वही खालीपन, बोर्डम, फिर कोई नया चीज, नई इच्छा, नया डिजायर, फिर वही सेम लूप। रिलेशनशिप चाहिए, मिल जाता है, पैसा चाहिए, मिल जाता है, और पैसा चाहिए, वो भी शायद मिल जाता है, और तुम कभी इसी लूप से बाहर निकलते ही नहीं हो। तुम कभी सोचते ही नहीं कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा। Why does nothing feel enough? Because my friend, nothing is supposed to be feel enough. तुम्हारे ब्रेन का डिजाइन ही ऐसा है कि वो तुम्हें संतुष्ट रहने ही नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को पता है कि तुम संतुष्ट हो जाओगे तो तुम कोशिश करना बंद कर दोगे, और तुमने अगर कोशिश करना बंद कर दिया तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए कॉन्स्टेंटली तुम्हें डिससेटिस्फाई रखा जाता है। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट पर, वो है प्यार, जिसको तुम लव कहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम किसी इंसान के बिना नहीं रह सकते, तुम किसी स्पेशल इंसान के लिए ही बने हो, पर सच में जो तुम फील कर रहे हो वो कोई डिवाइन कनेक्शन नहीं है, वो तो एक नेचुरल ट्रिक है। नेचर तुम्हें कन्विंस करती है कि ये स्पेशल है, ये डिफरेंट है, ताकि तुम रिप्रोड्यूस करो। नेचर को तुम्हारे रिप्रोडक्शन से मतलब है, ताकि लाइफ का एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पर बना रहे। तुम्हें लगता होगा कि तुम चूज कर रहे हो, पर नहीं, तुम तो यूज हो रहे हो। तुम नोटिस करना कभी कि जिस इंसान के पीछे तुम पहले पागल थे, अब वही इंसान तुम्हें खटकने लगती है। पहले जैसा प्यार भी नहीं बचता, क्योंकि वो जो फीलिंग जिसको तुम प्यार समझ रहे थे वो तो टेम्परेरी फीलिंग थी, वो तो एक प्रोग्रामिंग थी जिसका काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है कि इंसान ही दुख झेलता है, जानवर भी दुख झेलते हैं, पर इंसान थोड़ा और डीपर लेवल पर दुख झेलता है, क्योंकि हम अवेयर हैं, चेतन अवस्था में हम सोच सकते हैं, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, हम रिग्रेट करते हैं, हमें एंजाइटी फील होती है, ऑल थैंक्स टू ओवर थिंकिंग प्रोसेस। और एक जानवर सिर्फ प्रेजेंट में जीता है, अभी, यही, और तुम 10 साल आगे का सोच लेते हो, तुम वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन कर लेते हो जो शायद कभी होने भी नहीं वाला, पर तुम सोच लेते हो। और यही तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं, तुम्हारी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब से बचा जा सकता है? कोई एस्केप प्लान है? तो आंसर है यस, पर वो आसान नहीं है। तुम्हें अपने डिजायर्स को समझना होगा, उन्हें कम करना होगा। अपने डिजायर्स को समझकर ही कम किया जा सकता है, और जितना कम तुम चीजों को चाहोगे उतना ही ज्यादा तुम स्टेबल रहोगे। जितना ज्यादा चीजों के पीछे भागोगे उतना ज्यादा सफर करोगे।
तो तुम्हें अपने डिजायर्स को कम करना होगा। तुम नोटिस करना कि जिन चीजों को तुम सीरियसली नहीं लेते हो वो चीजें तुम्हें कभी हर्ट नहीं करती। और यही असली फ्रीडम का मतलब है कि कम अटैचमेंट, बिकॉज लेस इज मोर। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि लाइफ अनफेयर है, तुम ही प्रॉब्लम हो, तो याद रखना माय फ्रेंड, तुम प्रॉब्लम नहीं हो। तुम एक ऐसे सिस्टम में हो जो एक प्रॉब्लम है, जो तुम्हें कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने देता। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन शायद तुम पहली बार अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करो।